बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, अब हमारे पास एक और जो है वो थ्योरम है। थ्योरम की स्टेटमेंट क्या है कि फॉर द सबसेट्स ए एंड बी इन ए मीट्रिक स्पेस, ए इज़ ए सबसेट ऑफ बी इम्प्लाइज ए इंटीरियर इज़ आल्सो ए सबसेट ऑफ बी इंटीरियर। ठीक है, और इसी तरह ए इंटीरियर इंटरसेक्शन बी इंटीरियर इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी होल इंटीरियर। A interior union B interior is a subset of A union B whole interior, but the equality जो है वो does not hold। इसके अंदर जो है C के अंदर equality, या दूसरे लफ्ज़ों में A union B interior is not a subset of A interior union B interior। तो अब हमने स्टूडेंट्स क्या करना है, सबसे पहले हम रिज़ल्ट A को जो है वो प्रूव करते हैं। ठीक है जी, ए में क्या है कि गिवन है ए इज ए सबसेट ऑफ बी। ए और बी जो है वो क्या हैं, इन ए मीट्रिक स्पेस। ठीक है, गिवन क्या है इसके अंदर, गिवन ए इज ए सबसेट ऑफ बी। एक बात ये गिवन है। ठीक है, वी हैव टू शो दैट, वी हैव टू शो दैट, हम क्या शो करना चाहते हैं कि ए इंटीरियर इज़ ए सबसेट ऑफ बी इंटीरियर। जैसे ए इज़ ए सबसेट ऑफ बी हम प्रूव करते हैं, तो उसके लिए हम क्या करते हैं स्टूडेंट्स, फॉर दिस लेट एक्स बिलोंग्स टू ए इंटीरियर। हम ये कहते हैं कि एक्स किसको बिलोंग करता है, ए इंटीरियर को। अब ए इंटीरियर की डेफिनेशन जो है वो अगर हम यूज़ करें, ठीक है, ए इंटीरियर जो है वो बेसिकली बाय डेफिनेशन हमने बात की थी, x बिलोंग्स टू x, x बिलोंग्स टू a एंड bx r इज कंटेन्ड इन a फॉर सम r। ये हमने जो है वो इसकी डेफिनेशन की थी। अब यहाँ पे भी ये देखें, अगर कोई एलिमेंट इसको बिलोंग करेगा, अगर कोई एलिमेंट इसको बिलोंग करेगा तो देन देयर इज़ एन ओपन बॉल then there is an open ball BXR, there is an open ball BXR such that, ये हम इसकी डेफिनेशन से लिख रहे हैं, ये जो डेफिनेशन है, such that X belongs to BXR is contained in A। A में अगर ये contained होता है तो हम कहेंगे X किसको बिलोंग करता है, A इंटीरियर को बिलोंग करता है। अब अगर हम 1 को यूज़ करें तो A किसके अंदर contained है, B के अंदर contained है, A is contained in B। अच्छा, अब अगर हम जो है वो ट्रांजिशन को यूज़ करें तो इसका मतलब ये है, दैट इज़ X belongs to BXR which is contained in B। तो अगर ये इसमें contained हो, जैसे हमने X belongs to A इंटीरियर से ये लिखा, इसी तरह अब हम ये कह सकते हैं कि this implies that X belongs to B इंटीरियर। तो X जो A इंटीरियर को बिलोंग करता है वो B इंटीरियर को भी बिलोंग करता है। सो A इंटीरियर इज़ contained in B इंटीरियर। ठीक है, इंटीरियर जो है ए इंटीरियर और इज़ कंटेन्ड इन बी इंटीरियर। तो यही हमें जो है वो स्टूडेंट्स प्रूव करना था। ये किसके लिए, ए पार्ट के लिए। बी पार्ट्स में हमें स्टूडेंट्स क्या शो करना है, ये शो करना है कि ए इंटीरियर इंटरसेक्शन बी इंटीरियर इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी होल इंटीरियर। दैट इज़, इसका मतलब क्या है, दैट इज़ हमें ये प्रूव करना है कि ए इंटीरियर इंटरसेक्शन बी इंटीरियर इज अ सबसेट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी होल इंटीरियर एंड ए इंटरसेक्शन बी होल इंटीरियर इज ए सबसेट ऑफ ए इंटीरियर इंटरसेक्शन बी इंटीरियर। तो ये दो बातें हमने जो है वो क्या करनी है स्टूडेंट्स, प्रूव करनी है। अगर ये दो बातें जो है वो प्रूव हो जाती हैं तो इनको हम कंबाइन करके इस रिज़ल्ट को जो है वो लिख सकते हैं। अब उसके लिए एक तो ये है कि हमारे पास इंटरसेक्शन की प्रॉपर्टी है। आप लोगों को पता है कि अगर ए इंटरसेक्शन बी हो तो वो ए में कंटेन करती है
और इसी तरह ए इंटरसेक्शन बी जो है वो कंटेन्ड इन बी, ए इंटरसेक्शन कंटेन्ड इन ए और ए इंटरसेक्शन बी कंटेन्ड इन बी। ये हमें जो है वो रिज़ल्ट वैसे ही पता है। अब हम स्टूडेंट्स इस रिज़ल्ट को जो है वो यूज़ करेंगे। वी नो दैट ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है, ए इंटरसेक्शन बी इज कंटेन्ड इन ए एंड ए इंटरसेक्शन बी इज कंटेन्ड इन बी। दिस इम्प्लाइज दैट, अब ये जो हमने पहला रिजल्ट जो है वो प्रूव किया है उसको हम यहाँ पे यूज़ करते हैं। उसके मुताबिक क्या है, बाय वन ए इंटरसेक्शन बी होल कम्प्लीमेंट होल इट्स इंटीरियर इज कंटेन्ड इन ए इंटीरियर एंड ए इंटरसेक्शन बी इंटीरियर इज कंटेन्ड इन बी इंटीरियर। अब इन दोनों रिजल्ट्स को अगर हम जो है वो कंबाइन कर लें तो इसका मतलब ये है कि ए इंटरसेक्शन बी इंटीरियर इज कंटेन्ड इन ए इंटीरियर इंटरसेक्शन बी इंटीरियर। ठीक है जी। तो एक रिज़ल्ट स्टूडेंट्स हमने जो है वो प्रूफ कर लिया, और वो क्या है कि ए इंटरसेक्शन बी होल इंटीरियर इज कंटेन्ड इन ए इंटीरियर इंटरसेक्शन बी इंटीरियर। अब जो है वो हमने जो है वो दूसरे रिज़ल्ट की बात करनी है, और उसके लिए हम ये रिज़ल्ट अभी प्रूव हुआ है। अब इस रिज़ल्ट के लिए हम क्या करते हैं, एक एलिमेंट लेते हैं इसका सेट का, और वो दूसरे में भी मौजूद होना चाहिए। ठीक है, तो कन्वर्सली लेट x बिलोंग्स टू ए इंटीरियर इंटरसेक्शन बी इंटीरियर, ये इसको बिलोंग करता है। अब इंटरसेक्शन की प्रॉपर्टी को यूज़ करें तो हम लिख सकते हैं x बिलोंग्स टू ए इंटीरियर एंड x बिलोंग्स टू बी इंटीरियर। ये स्टूडेंट्स आप लोगों को पता है कि इंटरसेक्शन की डेफिनेशन ये है, वो ये होती है कि वो एंड में ब्रेक होती है। मसलन अगर मैं लिखूं a इंटरसेक्शन b, तो मैं क्या लिखूंगा कि दैट इज़ इक्वल टू x सच दैट x बिलोंग्स टू a एंड x बिलोंग्स टू b। ये इंटरसेक्शन के लिए है। ये क्या है हमारे पास, इंटरसेक्शन के लिए जो है वो क्या आता है, एंड आता है। इसलिए x बिलोंग्स टू a इंटीरियर एंड x बिलोंग्स टू b इंटीरियर है। अब हम यहाँ पे स्टूडेंट्स क्या करेंगे, इसकी डेफिनेशन को जो है वो यूज़ कर लेते हैं। डेफिनेशन क्या है कि x बिलोंग्स टू a इंटीरियर है अगर, ठीक है, यहाँ से जगह को खाली कर लेते हैं। x बिलोंग्स टू a इंटीरियर, x बिलोंग्स टू a इंटीरियर एंड x बिलोंग्स टू b इंटीरियर। तो इसका मतलब क्या है स्टूडेंट्स, इससे हम क्या लिख सकते हैं, इससे हम लिख सकते हैं कि x बिलोंग्स टू b x R1 इज कंटेन्ड इन a, एंड इससे हम क्या लिख सकते हैं, x बिलोंग्स टू b x R2 विच इज कंटेन्ड इन b। क्यों कि ये जो है वो इंटीरियर हैं, और इंटीरियर की डेफिनेशन के मुताबिक वहाँ पे ओपन बॉल होता है जो इसके अंदर कंटेंट करता है। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, एक लेट कर लें, लेट R विच इज़ मिनिमम ऑफ R1 R2, ठीक है। और इसके मुताबिक अब हम जो है वो बॉल बनाएं x और साथ जो है वो R। तो इसका मतलब ये है कि ये जो बॉल होगा, ये जो हमने R के मुताबिक जो है वो बॉल कंसिडर किया है, ये किसको बिलोंग करेगा, मिनिमम है तो ये A को भी बिलोंग करेगा और B को भी बिलोंग करेगा। ठीक है, A को भी बिलोंग करेगा और B को भी, ठीक है। कंटेन्ड इन A एंड BXR इज कंटेन्ड इन B। अब इन दोनों रिजल्ट्स को जो है वो हम कंबाइन करें तो हम ये कह सकते हैं, हम क्या कह सकते हैं कि ये जो x है, इधर x भी था, x बिलोंग्स टू BXR इज कंटेन्ड इन A इंटरसेक्शन B। और ये अब किसकी डेफिनेशन है,
ये इंटीरियर की डेफिनेशन है। क्या मतलब कि ये जो हमारे पास है बी एक्स आर, ये किसको कंटेंड हो गया, यहाँ से हम लिख सकते हैं x बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन b, इसका जो है वो होल इंटीरियर, इसका होल इंटीरियर। तो वो जो x हमने लिया था, कहाँ से x हमने बिलोंग किया था कि x बिलोंग करता है a इंटीरियर इंटरसेक्शन b इंटीरियर को, अब वो इसको भी बिलोंग करता है। तो इसका मतलब ये है कि a इंटीरियर इंटरसेक्शन b इंटीरियर इज़ ए सबसेट ऑफ a इंटरसेक्शन b होल इंटीरियर, और इसको हम क्या कह लेते हैं, 2 कह लेते हैं। इसको क्या कहेंगे, 2 कहेंगे। अब कंबाइनिंग 1 एंड 2, अब हम क्या करते हैं, कंबाइनिंग द रिजल्ट 1 एंड 2, 1 और 2 रिजल्ट को जो है वो कंबाइन करते हैं। तो 1 और 2 को कंबाइन करें, कंबाइनिंग 1 एंड 2 वी गेट, तो ये क्या आ जाएगा, a इंटरसेक्शन b इज इक्वल टू a इंटरसेक्शन b इसका होल कम्प्लीमेंट। ठीक है, तो यही हमने जो है वो स्टूडेंट्स क्या करना था, प्रूव करना था। सी पार्ट में स्टूडेंट्स हमने ये प्रूव करना है कि a इंटीरियर यूनियन b इंटीरियर इज कंटेन्ड इन a यूनियन b होल इंटीरियर में। अब इसमें ये देखें, वी नो दैट, ये हमें रिजल्ट पता है कि a इज कंटेन्ड इन a यूनियन b एंड b इज कंटेन्ड इन a यूनियन b। a और b दोनों जो है वो a यूनियन b में मौजूद होते हैं। अब ये पहले वाले रिजल्ट को हम यूज़ करें तो हम ये कह सकते हैं, दिस इम्प्लाइज दैट कि a इंटीरियर इज कंटेन्ड इन a यूनियन b होल इंटीरियर, और इसी तरह b इंटीरियर इज कंटेन्ड इन a यूनियन b होल इंटीरियर। अब इन दोनों को अगर हम जो है वो कंबाइन करें तो हम ये कह सकते हैं कि a इंटीरियर यूनियन b इंटीरियर इज कंटेन्ड इन a यूनियन b होल इंटीरियर, और यही हमें जो है वो प्रूव करना था। आगे वो कहता है इक्वलिटी डज नॉट होल्ड इन जनरल, यानी कि ये इसका जो है वो सबसेट नहीं होती। इसके लिए एक काउंटर एग्जाम्पल ही जो है वो स्टूडेंट्स क्या है, काफ़ी है। कन्वर्स ऑफ दिस इनक्वालिटी डज नॉट होल्ड इन जनरल। ठीक है, अब हमने क्या प्रूव करना है, द कन्वर्स ऑफ दिस इनक्वालिटी डज नॉट होल्ड इन जनरल। ठीक है जी, अब इसके लिए हम क्या करते हैं, फॉर दिस हम एक एग्जांपल देते हैं कि मसलन हम ये कहते हैं कि a हमारे पास सेट ये है, a इज इक्वल टू ए बी, और a क्लोज्ड है, b ओपन है। b जो है वो हमारे पास है b c, और b ओपन है, c क्लोज्ड है। b ओपन है और क्या है, c बल्कि b क्लोज्ड है और c ओपन है, सॉरी b क्लोज्ड है और c जो है वो हमारे पास क्या है, ओपन है। तो अब यहाँ पे हमने जो है वो ये प्रूफ करना है कि a यूनियन b इसका इंटीरियर वो सबसेट नहीं होता, a या इसके इक्वल नहीं होता a इंटीरियर यूनियन b इंटीरियर के। तो सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, इसके इंटीरियर्स लेते हैं। इसका इंटीरियर ले स्टूडेंट्स a का, तो इसमें a शामिल नहीं है, तो इसका मतलब इधर ब्रैकेट्स ये वाली ओपन ब्रैकेट आ जाएगी क्योंकि इसके अंदर a शामिल नहीं है। इसी तरह b इंटीरियर लें तो इसमें जो है वो b शामिल नहीं है, तो इसलिए इसकी ब्रैकेट को क्या करेंगे, ओपन कर लेंगे। और अब हम इसका जो है वो यूनियन ले लेते हैं, a इंटीरियर यूनियन b इंटीरियर, ये क्या बनेगा, a b यूनियन b c बनेगा। इसे हम 1 कह लेते हैं। अच्छा, अब हम क्या करते हैं, a यूनियन b पहले लेते हैं, a यूनियन b, a क्या है, a b और ये क्लोज्ड है, यूनियन b क्या है, b क्लोज्ड है और ये c आ गया। अब जब हम इसका यूनियन लेते हैं स्टूडेंट्स, तो उस सूरत में हमारे पास ये a से c आ जाता है, ये क्लोज्ड है, ये ओपन है। b भी क्योंकि a से b और b से c, तो b क्योंकि इधर शामिल है तो ये हमारे पास आ जाएगा। ये क्या है, ये a यूनियन b है। इसके अगर हम इंटीरियर की बात करें तो इंटीरियर में ये a शामिल नहीं है, ठीक है,
क्योंकि इस पे हम ओपन बॉल जो है वो ड्रा करें तो वो हम ड्रा नहीं कर सकते, इसलिए जो है ये ए सी आएगा, विच इज़ नॉट इक्वल टू ए इंटीरियर यूनियन बी इंटीरियर। और तो यही हमने स्टूडेंट्स प्रूव करना था कि ये हो भी सकता है, लेकिन इन जनरल ऐसा नहीं होता। तो ये था स्टूडेंट्स हमारा टॉपिक, यहाँ पे कंप्लीट होता है इंटीरियर पॉइंट्स एंड इंटीरियर ऑफ ए सेट। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे लिमिट पॉइंट्स एंड क्लोज्ड सेट्स। अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।